चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सीपीसीटी की दृष्टि से। सीपीसीटी में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस की। एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन-सा इनपुट डिवाइस है? और 4 ऑप्शन दे दिए जाएँगे, 3 आउटपुट होंगे, 1 इनपुट होगा। इस टाइप का तो जो भी सारी आपकी आज तक कन्फ्यूजन रही है इनपुट और आउटपुट को लेके, उनको हम दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर। कंप्यूटर बना होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके। अगर हार्डवेयर की बात करें तो एक टेंजिबल होता है और सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होता है। टेंजिबल टेंजिबल का मतलब ये है कि जिसे हम देख व छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होता है मतलब ओनली देख सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस ये आते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत। हार्डवेयर के अंतर्गत इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। हम इन तीनों को बारी-बारी से पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइस। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इनपुट डिवाइस। जैसा कि इसके नाम में ही छुपा है, इनका मतलब होता है अंदर और पुट का मतलब होता है रखना। इनपुट कहने का मतलब है कि कंप्यूटर एक मशीन है। उसमें उसे खुद पता नहीं होता कि करना क्या है। तो यूजर को ही मतलब हमें और आपको उसको इंस्ट्रक्शन और निर्देश देने पड़ते हैं। तो वे हार्डवेयर उपकरण जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा या निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन। वे हार्डवेयर उपकरण जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा या निर्देश देते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है। तो अगर इसके बाद हम बात करें, इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि ये मानवीय भाषा को मतलब हमारी भाषा को मशीन भाषा का मतलब क्या है? अब कंप्यूटर ऐसा तो है नहीं कि हमने बोल दिया और उसने समझ लिया। तो जो भी यूजर बोलता है उसको डिजिटल रूप में 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। इसी को मशीन भाषा कहा जाता है। क्यों कन्वर्ट करता है? ताकि सीपीयू से आसानी से समझ सके। है ना? जैसे हमने कुछ भी इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए, तो सीपीयू कब समझेगा? जब उसको मशीन भाषा की लैंग्वेज प्राप्त होगी, जैसे 0 1 के रूप में। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर इनपुट डिवाइस के उदाहरणों की बात करें,
जो कि आपको लिस्ट याद रखनी है ना। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले तो इसका सबसे महत्वपूर्ण है जो वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद आपको याद रखना है माउस। चलो हिंदी में लिख देता हूँ। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। वहीं अगर इसकी बात करें तो बीसीआर, बारकोड रिकॉग्निशन, वहीं पे ओसीआर, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, नेक्स्ट बात करेंगे ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमआईसीआर। यहीं पे आ जाता है अपना पंच कार्ड रीडर। इस लिस्ट को याद रखना है आपको, क्योंकि इन्हीं में से कोई ऑप्शन आ जाएंगे और ये आपको तो आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, तभी आप ये बन पाएंगे। पंच कार्ड रीडर हो गया, किम्बॉल, किम्बॉल रीडर हो गया। किम्बॉल को क्या बोलेंगे? किम्बॉल टैग रीडर है ना, किम्बॉल टैग रीडर। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो आपका जो टच पैड होता है लैपटॉप का, वो भी इनपुट की तरह काम करता है। और इसके बाद बात करें अगर तो ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल हो गया, स्टाइलस हो गया। स्टाइलस मतलब जो पेन जिससे लिख रहा है ये वाला हो गया जैसे। नेक्स्ट हम बात करें जॉयस्टिक, जिसका उपयोग गेम्स वगैरह खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक हो गया। वहीं बात करें अगर इसकी तो स्कैनर, स्कैनर भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत है ना। अगर बात करें तो डिजिटल कैमरा, कैमरा कैमरा भी कौन सा? डिजिटल वाला कैमरा, डिजिटल कैमरा है ना। तो इसके अलावा और क्या रहेगा? आई थिंक हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपको इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल से याद रखने हैं, क्योंकि हो ना हो इनमें से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। हर जगह एक्सेप्शन पाए जाते हैं, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ये है वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस दोनों है। जैसे ऐसे कौन कौन से हैं जो दोनों हैं? तो आपकी टच स्क्रीन हो गया। टच स्क्रीन इनपुट कैसे है? आपने उंगली से टच किया तो ये इनपुट देता है सीपीयू को, और वहीं आपको वापस डिस्प्ले, जो आपने टच किया, जो इंस्ट्रक्शन दिया वो आपको डिस्प्ले करता है, तो वो आउटपुट के रूप में काम करता है। तो टच स्क्रीन हो गया, साउंड कार्ड हो गया, ये दोनों में आते हैं ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं ना। सबसे पहले हम समझेंगे कीबोर्ड के बारे में। इसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो कीबोर्ड से पहला तो ये कि कीबोर्ड का काम क्या होता है। तो कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर को टेक्स्ट या कोई भी कमांड देते हैं। कमांड देने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें तो कीबोर्ड
मेन इनपुट डिवाइस है और साथ ही महत्वपूर्ण भी है बहुत, है ना। इससे क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके लेआउट की, लेआउट, तो ये क्वालिटी, QWERT बाई क्वालिटी, क्वालिटी लेआउट पर बेस्ड होता है, जिसमें मैक्सिमम टाइम 104 104 कीज होती हैं। अगर इन कीज की बात करें तो कीज कौन कौन सी होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो कीबोर्ड में सबसे पहले तो होती है फंक्शन कीज, फंक्शन की। अगर आप फंक्शन की बात करें तो कीबोर्ड के ऊपर वाली रो, जिसमें F1 F2 F3 लिखा रहता है, F1 से लेके F12 तक टोटल 12 की होती हैं। कीबोर्ड में कहाँ पाई जाती हैं, सबसे ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो होती है अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक, इसके अंदर अल्फा मतलब आपके ए से लेके जेड तक, और 0 से लेके 9 तक, ये सारे अल्फा न्यूमेरिक कीज में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, मॉडिफायर कीज। अगर मॉडिफायर कीज की बात करें तो मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं, ये होती हैं कंट्रोल अल्ट, सॉरी प्लस नहीं लिखना है बीच में, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, और आप बोल सकते हैं शिफ्ट हो गया। ये अकेले काम नहीं करती है ना, अकेले काम नहीं करती, इनके साथ कोई की दबानी पड़ती है तभी जाके ये काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, कीबोर्ड में ही होती है टॉगल कीज। टॉगल कीज हम किनको बोल रहे हैं, तो टॉगल कीज बोल रहे हैं जैसे कैप्स लॉक हो गया। क्या काम करता है कैप्स लॉक, जैसे स्मॉल ABCD अल्फाबेट लिख रहे हैं ABCD स्मॉल में, उसको कैपिटलाइज करना है तो उसके लिए कैप्स एक बार प्रेस कर देंगे तो सारे लेटर कैप्स लॉक में लिखने लग जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, कैप्स लॉक हो गया नम लॉक। नम लॉक का क्या मतलब है, मतलब अगर नंबर लॉक कर देंगे तो ये जैसे कि अपना ये होता है ना, अपने कीबोर्ड के राइट साइड में, इसको लॉक करने पर की वो चालू होता है नंबर लिखना, अदरवाइज नहीं होता है। मतलब आपको नंबर लिखना है तो नम लॉक को प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे स्क्रॉल लॉक, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है इससे क्या हो जाता है, स्क्रॉल लॉक मतलब पेज को ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप। ये कैसे काम करते हैं, ये जैसे अपना बटन होता है ना बोर्ड के, ऑन ऑफ की तरह काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, एक और भाई बच जाती है कैटेगरी कौन सी, नेविगेशन की। अगर नेविगेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत आपकी एरो की आ जाती है, जो ऐसे नहीं बनी रहती हैं कीबोर्ड में, ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए एरोज की आ जाती हैं। इसी में आपकी होम की आ जाती है। होम मतलब पेज में कहीं पे भी आप होम दबा दोगे ना तो पेज के फर्स्ट पेज पे मतलब फ्रंट पेज पे पहुंच जाओगे, होम पेज पे, है ना। एंड में इसकी को दबाने पर आप पेज के लास्ट किसी भी फाइल के लास्ट पेज में पहुंच जाओगे। वहीं अगर इसकी बात करें
तो आपका पीयू के नाम से लिखा रहता है ना, पेज अप, मतलब पीयू दबाने पर पेज ऊपर होता है, वहीं पर लिखा रहेगा पी डी, पेज डाउन। जी, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड से इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे हम माउस की। माउस, अगर हम माउस की बात करें तो माउस को आप कैसे समझेंगे कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस, जो जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके द्वारा आप आज के कंप्यूटर में स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो जीयूआई में स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करता है ना, कौन? माउस। अगर हम बात करें दिखने में कैसा होता है, ये तो सबको ही पता होगा। ये अपना माउस सुंदर सा नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट बटन होता है, यहाँ पर राइट बटन होता है, यहाँ पे स्क्रॉल व्हील होता है ना। तो इसकी बात करें लेफ्ट बटन, माउस का लेफ्ट बटन किस काम आता है? तो ये फाइल या फोल्डर्स को या तो सिलेक्ट करने के काम आएगा, या आप ओपन कर सकते हो किसी फाइल या फोल्डर को, है ना। अगर राइट क्लिक की बात करें तो राइट क्लिक किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए, या फिर ऑप्शन मेन्यू से इंग्लिश में कहेंगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाने के लिए आप राइट क्लिक का यूज करते हैं। वहीं अगर स्क्रॉल व्हील की बात करें ये, तो इसका यूज होता है, आप ऐसा समझो कि जैसे कोई पेज है ना, पेज को या तो ऊपर या नीचे करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सॉरी। अगर माउस के बारे में और बात करें तो माउस कितने प्रकार के होते हैं? माउस होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, और दूसरा वहीं बात करें तो होता है वायरलेस। ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। ऑप्टिकल माउस जो लेजर लाइट की मदद से चलता है ना, और अगर हम बात करें तो वर्तमान में यही प्रचलित है। और अगर इसकी बात करें वायरलेस माउस की, तो ये ब्लूटूथ या रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से चलते हैं, है ना। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें इसके बाद नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा है स्कैनर। स्कैनर की अगर हम बात करें, सॉरी, स्कैनर का काम क्या होता है? स्कैनर
हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी में। इस बात का क्या मतलब हुआ? हार्ड कॉपी का मतलब है जिसको हम देख और छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट कॉपी वो होती है जिसको केवल हम देख सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी किताब है ना? एक किताब का कोई पेज है, उसको अगर स्कैन करना है, तो आप उसको रखेंगे स्कैनर पे, आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन पे जो दिखेगा उसको सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। पीडीएफ की फाइल में, जेपीजी की फाइल में, है ना? तो उसको ऐसे समझे आप, ऐसे समझेंगे कि टेक्स्ट या इमेज को किसी भी टेक्स्ट या इमेज को लेजर लाइट की मदद से जेपीजी या पीडीएफ की फाइल में कन्वर्ट कर देता है कौन? हमारा प्यारा स्कैनर। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो स्कैनर भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फ्लैट बेड, है ना? कौन सा होता है? फ्लैट बेड। और दूसरा होता है हैंड हेल्ड। अब फ्लैट बेड का मतलब क्या हुआ, हैंड हेल्ड का मतलब क्या हुआ? फ्लैट बेड का मतलब ये है कि जो आजकल हमारी जैसे फोटोकॉपी मशीन है ना, उसको कांच के ऊपर पेज को रखते हैं। और अगर हम हैंड हेल्ड की बात करें तो एक मशीन को पेज के ऊपर ऐसे हाथ से लेके घुमाया जाता है। उस प्रकार के स्कैनर को हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं। चलिए, स्कैनर के बारे में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओएमआर की। ओएमआर, इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क। कई जगह रीडर लिखा हुआ मिलता है, कई जगह रिकॉग्निशन, दोनों का मतलब एक ही है ना? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन क्या करता है ओएमआर? तो जैसे आपने वो शीट देखी होगी, ओएमआर शीट, जिसमें चार खाली गोले होते हैं। देखो मैं आपको ऐसे बना के बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए पहला प्रश्न है, इसके चार विकल्प हैं। अब इसमें से आपने भर दिया बी वाला, है ना? तो ये जो भरे हुए गोले हैं ना, इन्हीं की पहचान करना है। पहचान करना ओएमआर का काम होता है। ओएमआर के द्वारा ही इस ओएमआर शीट की क्या करी जाती है? पहचान की जाती है। इसमें जो सेंसर होता है वो स्याही को मतलब स्याही को क्या करता है? कैप्चर करता है और कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में डेटा भेजता है। अगर इसकी यूज की हम बात करें तो इसको आप सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि इसका यूज आंसर शीट को चेक करने के लिए किया जाता है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओएमआर के बाद बीसीआर। बीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीआर का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या है? आपने इस प्रकार की लाइनें देखी होंगी जो अक्सर किसी प्रोडक्ट के पीछे बनी रहती है ना। तो उससे हमें किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी वगैरह मिलती है। जिसका नंबर ऐसे स्टार्ट होता है लाइक दिस। इसमें हमें क्या क्या मिलता है? प्रोडक्ट की जानकारी वगैरह इसमें छुपी होती है। तो बारकोड रीडर क्या करता है? इस बारकोड को स्कैन करके इसका जो डेटा है
प्रोडक्ट की जानकारी को कंप्यूटर में भेजता है, जिसकी मदद से डेटा एंट्री आसान हो जाती है। उसको अलग से देखना नहीं पड़ता, सिर्फ स्कैन किया, स्कैन करके उसके पास रिकॉर्ड पहुँच जाता है इसका, ये प्रोडक्ट कितने का है, कैसा क्या इसको आप लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन और प्राइस आदि इसमें छुपी हुई होती है। अगर इसके उपयोग की बात करें, कहाँ-कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है शॉपिंग मॉल में। देखा होगा ना आपने, कोई चीज़ परचेज़ करी होगी तो उसके पीछे एक ऐसे बारकोड रहता है, तो वो एक मशीन हाथ में लिए रहते हैं, हैंडहेल्ड मशीन होती है, उसको स्कैन करते हैं और उसकी जानकारी उसमें पहुँच जाती है कंप्यूटर में। तो शॉपिंग मॉल हो गया, सुपरमार्केट हो गया, शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट में कहाँ यूज़ होता है? बिलिंग में ना उनकी, बिलिंग करते टाइम यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इसमें एक लाइट प्रयुक्त होती है ना? स्कैनर में कौन सी? लेज़र लाइट। इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation, emission of रेडिएशन। रेडिएशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, एक मिनट। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओसीआर की। ये ओसीआर क्या बोला है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसकी यूज की बात करें ओसीआर की, तो ये लिखावट को पहचानने की तकनीक है। लिखावट को पहचानने की तकनीक, या फिर जो भी प्रिंटेड टेक्स्ट लिखा है ना, उसको भी पहचान करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम आई सी आर की। एम आई सी आर मतलब, इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका यूज कहाँ किया जाता है एम आई सी आर का? तो बैंकों के चेक नंबर पहचान करके उसको पास कराने में इसका उपयोग होता है। जैसे हम किसी चेक की बात करें, तो मान के चलो ये चेक नंबर है, ठीक है, ये चेक नंबर है। इसमें जो आगे के वर्ड हैं, वो आपको क्या बताते हैं? सिटी के बारे में। जो बीच के हैं, वो आपको बैंक के बारे में बताते हैं। जो लास्ट के डिजिट हैं, वो आपको ब्रांच के बारे में बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे
माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन कैसी डिवाइस है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट कैसे है कि हमारे द्वारा बोली जाने वाली ध्वनि को ये सुनता है और जो ध्वनि बोलते हैं उसको ये माइक्रोफोन क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में और 01 की भाषा में कंप्यूटर को भेजता है ना। मतलब एक प्रकार से माइक्रोफोन के द्वारा हम इनपुट ही देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो लाइट पेन। लाइट पेन की बात करें तो एक तो ये हाइलाइटर का काम आता है, ठीक है। दूसरा ये डिजिटल सिग्नेचर करने के काम आता है। और इसकी क्या खासियत है? इस सीआरटी स्क्रीन पर, सीआरटी स्क्रीन मतलब सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब, स्क्रीन पर क्या करता है ये? लाइंस एंड शेप्स बनाने के काम आता है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक किस काम आता है? उसका आप रहेंगे कि ये मोस्ट ऑफ टाइम वीडियो गेम्स खेलने के काम आता है। लाइक इस टाइप की एक डिवाइस होती है, उसमें गेयर गेयर सा होता है ना। चलिए नेक्स्ट है वेबकैम। वेबकैम क्या है? जिसके द्वारा आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं वेबकैम का यूज कर रहा हूँ। ऐसे ही ये हमारा वीडियो कॉल वगैरह में काम आता है। इंटरनेट पर अगर वीडियो या फोटो अपलोड करना है तो उसके काम आता है। और लास्ट जो फाइनली बचता है वो है कैमरा। कैमरा के बारे में आप सब जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रही आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी जरूर फीडबैक दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए अगर अच्छी लगी हो तो। और आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।